तो भगवान का समय भगवान को समर्पित करते हुए हम एक बार आज अपना हमारा ये सत्र प्रारंभ करते हैं प्रार्थना के साथ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीवल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुण्ठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे त्यालापिनं प्रतिदिनं कुरु मे मुकुंद। भगवान के विभिन्न नामों से पुकार रहे हैं कि आपके विभिन्न नाम हैं। श्री वल्लभ अर्थात लक्ष्मी के प्रिय, वरदेती जो वरदान करते हो, दया परेति जो दया का स्रोत हो, भक्त प्रियति भक्त के अत्यंत प्रिय, भव लुंठन को भी देती ये भव सागर से हमें मुक्ति दिलाने के लिए जो आपको हमें इस भव जो रोग है इस रोग से आप पूर्णतः हमें मुक्ति दिलाते हो। वह भवलुंठन को भी देती नाथेति आप सबके नाथ हो। नाग शयनेति आप नाग शैया पर लेटे हो। जगन निवासे समस्त जगत आप में निवास करते हैं। अथवा आप समस्त जीव में वास करते हैं, सबके जीव के हृदय में आप वास करते हैं। तो इस प्रकार त्यालापिनम प्रतिपदम मैं आपका इस नामों का स्तुति, नामों का गुणगान प्रतिपदम प्रत्येक पद पग पग पे करूं मैं मुकुंद। हे मुकुंद मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं प्रत्येक मेरे प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक क्षण प्रत्येक कार्यों में मैं आपका ही इन नामों का इत्यादि आपके अनेक नाम हैं इन नामों का मैं चर्चा कर सकूं, मन में सोच सकूं, मैं उनमें लीन हो सकूं। इस प्रकार इसमें प्रार्थना करते हैं। द्वितीय श्लोक में कहते हैं मुकुंद वाला स्तोत्र के जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं
जयतु कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो जयतु पृथ्वी आरनाश मुकुंद। इसमें भगवान का जयकार कर रहे हैं, विभिन्न नाम के साथ विभिन्न रूप का स्मरण करके, भगवान की विभिन्न लीलाओं का स्मरण करके भगवान का जयकार कर रहे हैं कि जयतु देवो, हाँ, देवकी नंदन वयम, हे देवकी नंदन आपकी जय हो। तो देवकी नंदन से ही आ जाते हैं कि वो देवकी नंदन यशोदा नंदन उनके जन्म लीला का स्मरण आ जाते हैं, आ जाना चाहिए। इसे बताते हैं कि जब हम कहते हैं कि ये भगवान को देवकी नंदन के नाम से पुकारते हैं, तो वो हमें उनके जन्म लीला का स्मरण दिलाते हैं। हाँ? जब हम यशोदा नंदन बुलाते हैं भगवान को, तो भगवान के बाल्य लीला, हाँ, समस्त माखन चोरी लीला, मृद भक्षण लीला, भगवान के, भगवान माता यशोदा को सताते हुए जो लीलाएं की हैं, वह लीलाएं स्मरण आ जाते हैं यशोदा के नाम से। जैसे ही हम यशोदा नंदन कहते हैं, इसे प्रत्येक नाम के साथ में भगवान के लीलाएं जुड़े हुए हैं। आगे कहते हैं जयतु कृष्ण वृष्णिवंश प्रदीप। कृष्ण कौन है? वृष्णिवंश, वृष्णिवंश के उज्जवल नीलमणि है भगवान, प्रज्वलित नील मणि है जो उज्जवल है इन इन वंश में। इस ये जो वृष्णिवंश है, वृष्णिवंश का उनके नाम से ही वृष्णिवंश क्या है, उद्धार हो जाते हैं, इस प्रकार मान लीजिए। आगे कहते हैं जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो। आपके शरीर का वर्ण, जो रंग है, वो मेघ श्यामल, जो घने बादल, नए बने हुए घने बादल छाए होते हैं, उस बादल का जो घना नीला रंग है, श्यामल रंग है, काला रंग है, वह रंग आपका है। घन श्याम हो आप, हैं? और आपके अंग अत्यंत कोमल है, अत्यंत कोमल अंग, जैसे हमने सुना था भगवान को प्रत्येक शरीर, प्रत्येक अंग कमल से तुलना किया जाता है। कमल का एक अर्थ होता है कमल सुंदर है, कमल का दूसरा अर्थ होता है कमल अत्यंत कोमल है, कमल के पंखुड़ी अत्यंत ही कोमल है। इसलिए भगवान को भी प्रत्येक शरीर है कमल के साथ, भगवान के नयन कमल, भगवान के मुख पद्म, भगवान के पंकज, हमने जो ये श्लोक पढ़ा था पंकज आंग्रय, भगवान के चरण भी पंकज अर्थात कमल के सदृश हैं। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। भगवान के नाभि पद्म, भगवान के पूरे गले में कमल का माला, पंकज मालिने है, पंकज नेत्राय, भगवान के नेत्र नेत्र भी कमल जैसे, और भगवान के आंग्री अर्थात भगवान के चरण कमल भी कमल जैसे, इस प्रकार। और यहाँ पे ही कह रहे हैं कि वो कोमल अंगो, भगवान के शरीर इतने कोमल है कि उनको, उनके शरीर कमल के पंखुड़ियों के जैसे कोमल है। जयतु पृथ्वी भारो नाशो मुकुंद। हे मुकुंद, आप कृष्ण के रूप में इस भौतिक जगत में अवतरित होते हो। अवतरित, अवतरण करना अर्थात उतर के आते हो, आपका स्थान बहुत ऊपर है, आप अवतरित होते हो, आप नीचे उतर के आते हो। क्यों? पृथ्वी भार नाशम मुकुंद, पृथ्वी का जो भार है, पृथ्वी जब भर जाता है पापियों से, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। हम भगवान स्वयं भी कहते हैं कि मैं तब भी आता हूं जब अधर्मों से पृथ्वी का भार बढ़ जाता है, पृथ्वी माता ये बोझ जब नहीं ले पाते हैं, तब मैं अवतरित होती हूँ। तो इसी के लिए कह रहे हैं कि पृथ्वी भार नाशो मुकुंद, पृथ्वी के भार
नाश करने के लिए आप अवतरित होते हैं। हे मुकुंद, आपको जय हो आपकी। इस श्लोक में कहते हैं, मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतितश्चरणारविन्दे भवे भवे मे अस्तु भवात् प्रसादात्। हे मुकुंद, मूर्धना प्रणिपत्य याचे, मूर्धना अर्थात मैं अपना शीश आपके चरण में प्रणिपात करके, झुका के मैं याचना करता हूँ। क्या? भवंतम एकांतम यंतम अर्थम, मेरा एक एकांत, एक आशा है, एक इच्छा है, एक वासना है, उसको आप पूरा कीजिए। एक मात्र एक ही इच्छा है मेरा, उसको आप पूरा कीजिए, यही मेरा याचना है। क्या एक इच्छा? अविस्मृति तक चरणार बिंदे, मैं आपके चरण कमलों को, चरण अरविंद आ गया, चरण अरविंद, अरविंद था कमल, आपके चरण कमल को मैं कभी भी ना भूलूं। अविस्मृति, विस्मृति ना हो, मैं आपके चरण कमल को कभी ना भूलूं। कब कब तक? भवे भवे में अस्तु भवात् प्रसाद, भवे भवे जन्म जन्मांतर तक, मात्र इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक मैं आपके चरण कमल का विस्मरण ना हो, के चरण कमल सदा मेरे स्मरण में रहे, मेरे सदा मेरे हृदय में रहे। भवात् प्रसादात, आपके आशीर्वाद से आप इस प्रकार कृपा करें। मेरे एक ही इच्छा है कि आप कृपा करें कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपके चरण कमलों को ना भूलूं। ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना हमारी भी होनी चाहिए, हमारी भी है। इस श्लोक में कहते हैं, चतुर्थ, नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्व हेतो कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुम् रम्या रामा मृदु तनुलता नरक नंदने नापि रन्तुम् भावे भावे हृदय भवने अभयं भवन्तम्। यहाँ पे महाराज कुलशेखर बता रहे हैं कि हे मुकुंद, हे कृष्ण, नाहम वंदे तव चरणयोर, मैं आपके चरण की वंदना नहीं कर रहा हूँ। क्यों? अद्वंद द्वंद्वम अद्वंद है, तो मेरे जो ये द्वंद्व है, ये जो सुख दुख की अनुभूति है, ये जो त्रिताप दुख है, कष्ट है भौतिक जगत में, उसको हरण करने के लिए मैं आपकी आराधना नहीं कर रहा हूँ, आपकी स्तुति नहीं कर रहा हूँ। कुंभी पाकम गुरुमपि हरे, हे हरि, कुंभी पाकम गुरुमपि, कुंभी पाक नामक जो नरक है, उससे भी भयंकर नरक से मुझे मुक्ति दिला दो, इसके लिए भी मैं आपकी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। अर्थात वो भी मुझे मंजूर है, यदि आप चाहते हैं तो, मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। रम्या रामा मृदु तनुलता नंदने, सुंदरी श्री के साथ नंदन कानन में बैठ के मैं आनंद करूं, मुझे वो सुख दे, वो भी मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। अर्थात मेरे दुख, जो वर्तमान मेरे दुख है, वो रहने दीजिए, उसको, उस दुख को हरण करने के लिए मैं आपकी प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। भविष्य में मैं यदि नरक में जाऊं, उससे मुझे बचाने के लिए भी मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। मुझे वर्तमान सुख दे आप, है समस्त सुख दे, भौतिक जगत के भौतिक सुखों से मुझे समृद्धि करे, इसके लिए भी मैं आपकी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं, क्यों प्रार्थना कर रहा है फिर? है प्रार्थना तो इसलिए करते हैं ना कि मुझे सुख दो, मेरे दुख लो, है जय जगदीश हरे, क्या दुख मिटे तन का, सुख दे, इस तरह का कुछ भजन है, भूल गया। तो सुख संपत्ति घर आवे प्रभु जी। हाँ, सुख सुख संपत्ति, संपत्ति। तो प्रार्थना तो ये सुख संपत्ति घर आवे है, दुख मिटे तन का,
आप कह रहे हो आपको दुख भी चाहिए, दुख भी हटाना नहीं है आपको, सुख भी नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए आपको? भगवान कह रहे हैं, महाराज कुलशेखर कह रहे हैं, भावे भावे हृदय भवने भाव एवं भवंतम। प्रभु ये सब ठीक है, ये सब रहने दीजिए, ये सब भौतिक जगत में मेरे पास होता ही रहेगा, दुख कष्ट तो आते ही रहेंगे, पर जन्म जन्मांतर तक मेरे हृदय प्रांगण में आप बसे रहे। आप, मैं किसी भी अवस्था में रहूं, चाहे नरक में रहूं, चाहे नंदन कानन में रहूं, आप मेरे हृदय में बसे रहे, यही मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार सुंदर प्रार्थना करते हैं, और इस प्रार्थना के साथ हम अपना कथा शुरू करते हैं। इन प्रार्थनाओं से इसलिए शुरू किया क्योंकि अ, ये कहते हैं साधारणतः जब तत्वों की बातें आती है, जब राधा कृष्ण की लीलाओं की बातें आती है, हमें अच्छा लगता है। राधा कृष्ण के बाल्य लीला हो, कृष्ण के पौगंड लीला हो, कृष्ण के धेनु चराने, माखन चराने चुराने की जो लीलाएं हैं, वो लीलाएं हमें मधुर लगते हैं, अच्छे लगते हैं साधारणतः। फिर आगे जाके भगवान के साथ जो राधा गोपियों का जो लीला है, वो भी हमें अच्छे लगते हैं, सुनने में है। ये सब लीलाएं, घटनाएं सुनने में अच्छे लगते हैं, हमें रस मिलता है हमें। जब सिद्धांतों की बातें आती है, तत्वों की बातें आती है, तब हमारी मन थोड़ा सा संकुचित हो जाते हैं। ये सिद्धांत तत्व ये थोड़ा सा कठिन लगते हैं हमें, क्या है। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, इहा হইতে लागे बरो सुदृढ़ मानस। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस। सिद्धांत है, ये सिद्धांत की बात है, ये तो मेरे काम का नहीं है, मैं समझ, मेरे समझ में नहीं आएगा जी, ये सोच के आप प्रयास करना इसको छोड़ दे, ये ठीक नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं कि आप सिद्धांत बोल के आप साइड हो जाओ, सिद्धांत के विषय सुनो नहीं, हाँ, ये ना करे। कारण यह होते लागे बरो सुदृढ़ मानस, मन को सुदृढ़ करके, इसके लिए दृढ़ चेता होना है आपको। आपके मन को सुदृढ़ करके आप तत्वों को समझने का प्रयास करें। तत्वों में हो सकता है कि रस ना हो, वह रस की प्राप्ति ना हो जो रस आप ढूंढते हो, कृष्ण में पाना चाहते हो, पर जब तक हम तत्व सिद्धांतों के द्वारा कृष्ण को जान नहीं पाएंगे, तब तक कृष्ण को जान नहीं पाएंगे। तब हम सोचेंगे आई लव यू कृष्णा, आई लव यू कृष्णा है, तो वो सिर्फ क्या होगा, आई लव यू जो होगा वो मात्र मुख से होगा, मन से नहीं होगा। तत्व से जब जानेंगे कृष्ण क्या है, क्योंकि हम किसी को भी बिना जाने किसी से प्रेम नहीं कर सकते, भौतिक जगत में भी बिना जाने अंधे प्रेम नहीं कर सकते, वो होते नहीं, पिक्चरों में होते हैं। असल में असल जिंदगी में हम बिना जाने किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं। हम अपने पुत्रों को प्रेम, पुत्र से प्रेम करते हैं, अपने कन्या से प्रेम करते हैं कारण उनको जानते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं कारण उनको जानते हैं, माता पिता मुझे प्रेम करते हैं कारण वो जानते हैं कि उन्होंने मुझे जन्म दिया है। तो बिना जाने बिना समझे हम किसी से प्रेम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जानते हैं, समझते हैं, और जितना जानते जाते हैं उतना प्रेम बढ़ता है या घृणा बढ़ते हैं। और जानते, जब हम समझने लगता है कि ये जो शिशुपाल है, तो शिशुपाल कृष्ण से घृणा करते थे, उसका चरित्र इस प्रकार है, तो उससे घृणा होता रहेगा। जब हम कृष्ण को जानते जाने चलेंगे, जैसे जैसे हम जानेंगे कृष्ण के विषय में, कृष्ण के प्रति प्रेम होगा। जब हम अ, भक्तों के जानेंगे, भक्तों के प्रति प्रेम होगा हमारे। जब हम प्रभुपाद के नाम प्रथम बार सुने थे, तब एक नाम था, जैसे उनको जानने लगे, जैसे उनके विषय में सुनने लगे, पढ़ने लगे, तब पता चला कि कितने करुणा थे उनके हृदय में, है? कि ये नाम को उन्होंने समस्त पृथ्वी में व्याप्त किया। तो इसलिए जानना आवश्यक है। भगवान भी कहते हैं कि तत्व सिद्धांतों के द्वारा मुझे जानोगे तो भी मेरे धाम आ पाओगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये वेत्ति तत्तवतः, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मुझे जो तत्वों के द्वारा जानते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, यो ये व्यक्ति तत्वतः, व्यक्ति अर्थात जानना, जो तत्वों के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा ये जानते हैं कि मेरा जन्म और कर्म क्या है, दिव्य है, मानवीय नहीं है, साधारण मनुष्य जन्म नहीं है मेरा। जब ये जानेंगे तो
त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति माम एति, मेरे पास आएंगे आप, आपको पुनर्जन्म नहीं होगा। पर उसके लिए क्या होगा, मुझे जानना होगा, किस प्रकार, तत्वों के द्वारा। इसलिए तत्वों का, सिद्धांतों का आलोचना करना आवश्यक है। और यही कारण है कि हम ईशोपनिषद का चर्चा कर रहे हैं। कुछ दिनों से हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं भगवान के तत्व, जो कि ईशोपनिषद एक मुख्य उपनिषद है जो भगवान के, ईश्वर के विषय में कहते हैं, भगवान के विषय में, भगवान के स्वरूप को समझाते हैं हम। भगवान का स्वरूप, जीवात्मा कौन है, जीव के साथ भगवान का संपर्क क्या है, और किस प्रकार जीव भगवान को पा सकते हैं, ये संक्षेप में बताते हैं। और प्रभुपाद की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें उसका तात्पर्य मिला है, अपनी भाषा में तात्पर्य मिला है, जिसको पढ़ के हम उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसी को हम प्रारंभ करते हैं। हमारी इस श्रृंखला में हमने श्लोक संख्या 11 तक पढ़े थे कल। आज हम 12, 13, 14 पढ़ते हैं। 12 से शुरू करते हैं। इसमें एक अद्भुत मील है। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, ये समझने के लिए कि ये जो ईशोपनिषद के मंत्र 12 से लेकर 14, हमने मंत्र क्रमांक 11 तक पढ़े। तो मंत्र क्रमांक 11 में जो बातें कह रहे हैं वही बातें उसमें मंत्र क्रमांक 11 तक हमें देखने को मिला। उसमें विद्या और अविद्या की बातें कर रहे थे। हाँ, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, विद्या का उपासना करने से क्या होता है, अविद्या का उपासना करने से क्या होता है, और किस प्रकार हमें विद्या को भी रखना है। जैसे शरीर का हमारा तापमान एक मिनिमम, एक न्यूनतम रहना है। शरीर के ताप यदि शून्य हो जाए तो हम मृत्यु, हमारी मृत्यु हो जाएगी। और उसी प्रकार शरीर का मान यदि, तापमान यदि बढ़ जाए तब भी हमारी कष्ट होगी, मृत्यु हो जाएगी। तो एक 98.6 डिग्री में हमें मेंटेन करना होता है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत। तो उसी प्रकार हमें अविद्या का भी चर्चा करना है, कारण ये जो शरीर है, भौतिक शरीर, इस शरीर की आवश्यकता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति को के कार्य हम संपन्न कर सकते हैं। तो शरीर का भी हमें देखना है और हमारी आध्यात्मिक प्रगति को भी देखना है। इस प्रकार से हम भगवान की प्रगति में, आध्यात्मिक खोज में लगे रहना चाहिए। तो उसमें विद्या और अविद्या के विषय में चर्चा हुई थी। मंत्र क्रमांक 12 से 14 तक क्या हो रहा है, ये भगवान की जो उपासना है, भगवान की संभूति और असंभूति की उपासना के ऊपर चर्चा हो रहे हैं। उसमें था विद्या और अविद्या की चर्चा, इसमें है संभूति और असंभूति। संभूति और असंभूति क्या है, ये हम अभी चर्चा करेंगे। तो इसमें तीनों श्लोकों को एक साथ में लेने का प्रयास करते हैं समझने का। श्लोक संख्या, मंत्र क्रमांक 12 में कहते हैं, अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो ययु संभूतयामृता। अद्भुत है कि आप देखेंगे ये श्लोक जिस प्रकार से यहाँ पे है, वैसे ही 11, 12, 13, सॉरी 9, 10, 11, मंत्र क्रमांक 9, 10, 11 भी उसी प्रकार है। इसको हम करते हैं, इसके बाद हम वहां पे जाएंगे, एक बार देखेंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते ततो भूय एव ते तमो ययु संभूत्यामृता। अंधम तमः प्रविशन्ति, अंधकार, हाँ, तिमिर अंधकार, गहन अंधकार में प्रविशन्ति, प्रवेश करते हैं। ये असंभूतिम उपासते, जो असंभूति की उपासना करते हैं। तो भूय इवते तमो, इससे भी अधिक गहन अंधकार में जाते हैं। ययु संभूत्यामृता, जो संभूति की उपासना करते हैं।
11 श्लोक मंत्र क्रमांक 9 में क्या बताए थे? अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, यहाँ पे असंभूतिम उपासते। ततो भूय एवते तम ययु संभुत्याम रता, ततो भूय एवते तम ययु अविद्याम रता। यदि आपके स्मरण हो न मंत्र क्रमांक श्लोक, तो उसमें एग्जैक्टली जिस प्रकार अविद्या और विद्या के विषय में चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे संभूति और असंभूति के विषय में चर्चा कर रहे हैं। मंत्र क्रमांक 13 में कहते हैं अन्यद्बाहु संभवाद अन्य आहुर असंभवाद इति शुश्रुम धीरानां येन तद् विचक्षिरे। अन्यद एवाहु संभवाद, संभूति का पूजा करने से एक प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, अन्नद एवं आहुर असंभवात, असंभूति का उपासना करने से, पूजा करने से अन्य भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। अर्थात संभूति और असंभूति, इनकी चर्चा क्या करते हैं, हमें दो भिन्न फल देते हैं। ये किसने बताया? इनसे ये ज्ञान प्राप्त हुई धीरा नाम, इति शुश्रुम धीरा नाम, ये धीर व्यक्ति से, जो धीर है उनसे सुना है। और यही हमने मंत्र क्रमांक 10 में भी सुना था कि अन्नद एवाहु विद्यायान अन्नद एव आहुर अविद्यात इति शुश्रुम धीरा नाम नास्ति एतत् विचक्षिरे। वह अपना विश्लेषण करके, धीर व्यक्ति जो धीर है वो अपना विचक्षिरे, अपने विश्लेषण करके ये हमें बताए हैं। और 14 में बताते हैं मंत्र क्रमांक 14, संभूतिम च विनाशम च यह तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभुत्याम अमृतम अश्नुते। तो इन तीनों श्लोकों को स्मरण रखे कि क्या हो रहा है। और हम चलते हैं 9, 10, 11 श्लोक संख्या, मंत्र क्रमांक 9, 10, 11 में, मंत्र क्रमांक 9, 10, 11 में भी इसी प्रकार की चर्चा हमने की है। देखिए मात्र ये क्या बदल गया, यहाँ पे विद्या अविद्या के विषय बता रहे थे और वहां पे संभूति असंभूति के विषय बता रहे हैं। यहाँ पे क्या था मंत्र क्रमांक 9 में, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो ययु विद्यायां व्रता अन्यदेवाहुर्विद्याम् अन्यद आहुर अविद्या इति शुश्रुम धीरानां येन तद् विचक्षिरे। विद्यां च अविद्यां च यस्तद् एतद् उभयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्याम अमृतम अश्नुते। तो विद्या और अविद्या दोनों को उभयम सह, दोनों को साथ साथ में रख के अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, मृत्यु को पार करके इस प्रकार क्या करते हैं, अमृतम अश्नुते, अमृत लोक की प्राप्ति होती है। तो ये हमने चर्चा किया था। कुछ इसी प्रकार की चर्चा अभी मंत्र क्रमांक 12, 13, 14 में हो रहे हैं। पर यहाँ पे विद्या अविद्या की बात थी और यहाँ पे 12 से 14 यहाँ पे क्या हो रहा है, भगवान कह रहे हैं संभूति और असंभूति की उपासना। हम समझने का प्रयास करते हैं संभूति और ये असंभूति है क्या। तो जो असंभूति की उपासना करते हैं वह अंधतमो प्रविशन्ति, और जो संभूति की उपासना करते हैं वो इससे भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो ये क्या है संभूति? संभूति क्या है? संभूति जो प्रकृत संभूति है, संभूति का अर्थ होता है पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ये है संभूति, जो कि पूर्णतः इंडिपेंडेंट है। वह किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं है, वह स्वनिर्भर है, स्वराट है, वह है संभूति। इन संभूति के विषय में ये जो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम कहते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है,
जो स्वयं संपूर्ण है, जो हमने प्रथम इन्वोकेशन मंत्र में सुना था, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। जो तो सदा सर्वदा पूर्ण रहता है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है संभूति, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, है? किसी के होने ना होने से उनकी अस्तित्व में कोई प्रभेद, कोई भेदाभेद नहीं होते हैं, वो वैसे ही रहते हैं। तो भगवान कहते हैं गीता में 10 अध्याय के द्वितीय श्लोक में, दूसरे श्लोक में कहते हैं, न मे विदुषुरागना प्रभवं न महर्षय अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुषुरागना, देवतागण भी मुझे जान नहीं पाते हैं, जो महर्षिगण हैं वो भी नहीं जान पाते हैं। कारण अहम आदिर ही देवानाम महर्षिना, ये समस्त सभी का, देवता ऋषि मुनिगणों का जो स्रोत है, उनका आदि मैं हूं, है। इसलिए वह पूर्णतः मुझे जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। कारण कृष्ण क्या है, असीम है, और बाकी समस्त सीमित है। तो समस्त सीमित, हम सीमित हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम भगवान को, असीम भगवान को जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अब जब इनको समझ नहीं पाते हैं, उस असीम को समझ नहीं पाते हैं, तब हम, प्रभुपाद कहते हैं, तब हम अपना मेंटल कॉन्कॉक्शन, मन में खिचड़ी पकाना, मन में ख्याली पुलाव पुलाव बनाते हैं, है? अपने ख्यालों में कुछ खिचड़ी पका लेते हैं और उसको भगवान का रूप दे देते हैं कि ये होगा भगवान, है जी। कोई कहेगा जी ब्रह्म ज्योति भगवान है, जो ज्योत है वही भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं है। कोई कहेगा जी नहीं, जो कुछ नहीं दिखता है, कहीं कुछ भी नहीं है, वो भगवान, कुछ भी नहीं, ज्योत भी नहीं, वो भी भगवान। तो ये होता क्यों है, क्योंकि हमारे जो क्षुद्र मस्तिष्क है, उससे हम इस असीम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, स्वयं ही प्रयास करते हैं। हम किसी परंपरा में किसी का शरणापन्न नहीं होते हैं। और जब हम स्वयं इस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे समझ में आते नहीं है, क्यों, हमारा बुद्धि अत्यंत क्षुद्र है और भगवान है असीम। तो ये जो नए नए धारणा लेके नए नए ईश्वर का जन्म देते हैं, नए नए ईश्वर का, है, भाव लेके आ जाते हैं हमारे आचार्यगण, कुछ आचार्य बन जाते हैं, आचार्य बन के क्या करते हैं, वो दूसरों को इस प्रकार धर्मों का ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। उनको कहते हैं धर्म ध्वजी, रिलीजियस प्रिटेंडर। वह रिलीजियस नहीं है, वो धार्मिक नहीं है, पर दिखाते हैं जैसे धार्मिक हैं। धर्म के ध्वजा, धर्म का फ्लैग लेके घूमते रहते हैं, पर धर्म उनमें है नहीं, है। वह जो ईश्वर को सृष्टि करते हैं, उनके कल्पना में जो ईश्वर सृष्टि होती है, वो है असंभूति, है। इस प्रकार वह असंभूति की सृष्टि करते हैं, और वह उसको संभूति अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम मान के, सुप्रीम भगवान मान के उनको उपासना करते हैं। तो वो जो संभूति का, उस प्रकार के संभूति का, उस भावना के साथ जो संभूति का उपासना होती है, वह क्या होते हैं, अंधतमो प्रविशन्ति, अंधतमो से भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, है? भगवान भी गीता में बताते हैं कि वह व्यक्तिगण जो भूल धारणाएं भगवान के विषय में प्रचार करते हैं, जिनका मानसिकता हिरण्यकशिपु जैसे है, उनको वो क्या करते हैं, तान हम दिशत पुराण संसारेशु नराधमान, वो नराधम है, और उनको मैं क्या करता हूँ, है, क्षिप्ताम अजस्रम अशुभान आसुरी शैव योनिषु, उनको बार बार मैं क्या करता हूँ, आसुरी योनि में फेंकता हूँ। उनको बार बार आसुरी योनि में
जन्म देता हूँ। और क्या करता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो आसुरी योनिम आपन्न मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, आसुरीं योनिमापन्न मूढ़ां जन्मनि जन्मनि माम प्रायैव कौन्तेय ततो यात् अधर्मां गतिम। वो आसुरी योनि जब प्राप्त होती है उनको बार बार, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, बार बार जन्म मृत्यु होता है और आसुरी भाव में जाते रहते हैं, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे मुझसे दूर होता जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, वो मुझसे अत्यंत ही दूर हो जाते हैं। और वो अधमा गति, उनका गति नीचे की तरफ होते रहते हैं, अधम है, अर्थात धीरे धीरे वो कीट पतंगों इत्यादि में परिवर्तित होते रहते हैं, उन योनियों में घूमते रहते हैं, जो इस प्रकार का भगवान के विषय में अपप्रचार करते हैं, वो भगवान गीता में कह रहे हैं। तो वो धर्माध्वजी जो है वो क्या होते हैं, तो भूय इवोते त्वमो, है? जो असंभूति का उपासना करते हैं वो तो अंधकार में जाते ही है, पर जो भगवान के भूल धारणाओं का अ, प्रचार करते हैं वो उससे भी कहीं गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, है? और ये संभवात है, संभूति और असंभूति क्या है ये हम जानेंगे किससे, ये जानेंगे हम धीरा नाम, धीर व्यक्ति से हम इसको जान पाएंगे। धीर व्यक्ति अपना विश्लेषण करके वो बताएंगे कि जो असंभूति की आप सेवा करते हो, असंभूति अर्थात हमारे देवताएं भी जो देवताओं को पूजा करते हैं, देवगणों का पूजा करते हैं, वो होते हैं असंभूति। संभूति पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, संभूति का जो धर्मध्वजी करते हैं वो संभूति का एक विकृत रूप को पूजा करते हैं, वो है धर्मध्वजी और रिलीजियस प्रिटेंडर है। तो जब हम संभूति अर्थात देवताओं का पूजा करते हैं, और जो संभूति अर्थात भगवान का पूजा करते हैं, और असंभूति अर्थात देवताओं को पूजा करते हैं, तो उनका फल भिन्न होते हैं, फल पृथक होते हैं, एक ही फल नहीं होते हैं। और ये हम जानेंगे जब भगवान को, जब हम किसी धीर पुरुष के शरणापन्न होंगे, हैं? तो धीर पुरुष का लक्षण भी बताएंगे। उससे पहले प्रभुपाद चर्चा करते हैं यहाँ पे कि कृष्ण, कृष्ण के स्वरूप कौन है, कृष्ण के विभिन्न शास्त्रों में क्या कहते हैं? विभिन्न शास्त्रों से कोट करके उद्धृति देके प्रभुपाद विश्लेषण करते हैं कि संभव क्या है, संभव संभूति क्या है। पूर्ण पुरुषोत्तम जो श्री कृष्ण है वो है संभूति, और संभूति एक कहाँ कहाँ बताया है कि कृष्ण यह समस्त जगत का स्रोत है, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है, ये कहाँ पे बताया, कौन शास्त्र कहते हैं? श्रीमद् भागवतम तो अवश्य ही कहते हैं, भागवत गीता भी कहते हैं, हम जानते हैं। भगवत गीता में स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, ये जो श्लोक यहाँ पे देख रहे होंगे आपको स्क्रीन में, कि अहम सर्वस्य प्रभवो सर्वं मत्तः प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावो समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सब में हूँ, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, समस्त कुछ मुझसे ही निकले हैं, मैं सभी में हूँ, सबके हृदय में हूँ, पर सब मुझसे ही निकले हैं। इस प्रकार से यदि आप मेरा भजन करते हो तो वो होगा आपका बुधा भाव, वो आपका आपका बुद्धि भाव से, इस प्रकार बुद्धि से यदि आप करते हो तो आपके पास क्या होगा, प्रकृत बुद्धि आपके पास प्रकाशित होगी, आप मुझे समझ पाओगे, भगवान कहते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे और शास्त्रों का उदाहरण देते हैं कि अथर्ववेद में भी यही बताते हैं कि कृष्ण ब्रह्मा का सृष्टि करते हैं अपने नाभि पद्म से, और उनको ज्ञान भी देते हैं, जो हम भागवतम में भी देखते हैं कि नाभि पद्म से ब्रह्मा का उद्गम होते हैं, और फिर कृष्ण ही उनको चतुश्लोकी भागवतम के रूप में उनको ज्ञान देते हैं कि सृष्टि कैसे करें, उससे ब्रह्मा सृष्टि प्रारंभ करते हैं। उसी प्रकार नारायण उपनिषद में प्रथम श्लोक में कहते हैं कि नारायण समस्त जगत का सृष्टा है, वह ब्रह्मा का सृष्टा है। ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, हेट, वासु, रुद्र,
11 रुद्र 12 आदित्य, इन सबका सृष्टा कौन है? नारायण है। और ये नारायण ही क्या है? कृष्ण का एक अंश है, कृष्ण का ही एक पुरुष अवतार है नारायण, इस प्रकार बता रहे हैं, है? और इसी नारायण उपनिषद के चतुर्थ श्लोक में कहते हैं कि कृष्ण कौन है? कृष्ण देवकी पुत्र। तो और किसी कृष्ण से कंफ्यूज ना करें, कृष्ण देवकी पुत्र कृष्ण की बात करते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न शास्त्रों में और विभिन्न उद्धृति यहाँ पे, जैसे बराह पुराण से बताते हैं, अथर्व वेद से बताते हैं, शंकराचार्य का उद्धृति देते हैं, मोक्ष धर्म नामक ग्रंथ से बताते हैं। इसके बाद ब्रह्म संहिता में है, तो हम जानते हैं ब्रह्म संहिता का श्लोक हमें जानते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, ब्रह्म स्वयं ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम, आप आदि पुरुष, अर्थात आप सर्वप्रथम पुरुष हो, आपसे पहले कोई नहीं था, है? आपका कोई सृष्टा नहीं है, आप आदि पुरुष हो, तो हम अहम भजामि, आपका मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार विभिन्न शास्त्रों में हम देखते हैं कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, समस्त जो सृष्टि है, सृष्टि का स्रोत है? इसके पश्चात चर्चा होते हैं कि यदि हम देवताओं का पूजा करें तो क्या होगा, क्या नहीं करना चाहिए उनका पूजा? भगवान क्या माना क्या है उनको पूजा करने में? जी नहीं, कहते हैं कि जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम जिनका पूजा करेंगे, यदि हम देवताओं के पूजा करें तो हम देवताओं के लोक में जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे, इस प्रकार की गति होगी हमारी। तो प्रभुपाद एक उदाहरण से समझाते हैं कि यदि आप कोलकाता का टिकट खरीदा और कोलकाता गामी ट्रेन में जाके बैठे, तो आप कभी भी मुंबई नहीं पहुंच सकते हैं। मुंबई जाने के लिए आपको मुंबई के टिकट खरीदना पड़ेगा। जब हम मुंबई के ट्रेन में बैठेंगे तब हम मुंबई पहुंचेंगे। यदि हम टिकट खरीदे कोलकाता का और कोलकाता के ट्रेन में जाके बैठे तो हम मुंबई नहीं पहुंच सकते। इसी प्रकार जो कुछ लोग कहते हैं कि कैसे भी उपासना करो, कैसे भी पूजा करो, सब तो भगवान, भगवान तो एक ही है सबके पास, कैसे भी करो आप भगवान के पास जाएंगे, इस प्रकार धारणाएं बताते हैं कि जतो मत ततो पथ, जितने मत है उतना ही पथ है। तो प्रभुपाद कहते हैं जी नहीं, जतो मत ततो पथ नहीं है। पथ वही है, गुरु महाराज एक बार कह रहे थे, पथ वही है जो हमें महाजन दिखाते हैं। महाजनो यनो गतः स पंथा, महाजन जिस पथ से गए हैं वह पथ है। मेरे आपके मत जो कहते हैं वो पथ नहीं है, कारण मेरे आपके मत तो भ्रष्ट है, मत ही नहीं है। हमारी मत मरे हुए हैं, तभी तो हम इस कंडीशन में हैं। तो हम अपने मत से जाएंगे तो हम तो जाएंगे मंदिर को छोड़ के, हम बाहर में जाएंगे, भागवत कथा को छोड़ के हम मूवी देखने जाएंगे। तो जतो मत ततो पथ नहीं है, पथ वही है जो हमें महाजनों ने दिखाया है। महाजनों के द्वारा उनके परंपरा में चले हुए पथ में यदि हम चलेंगे तो ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। ये बताते हैं इस श्लोक में कि यदि हम देवी देवताओं का पूजा करें तो देवी देवताओं के लोक में जाएंगे। जिस प्रकार कोलकाता का टिकट खरीदेंगे तो कोलकाता जाएंगे, देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो देवी तो लोक में देवताओं के लोक में जाएंगे, हैं? और जब हम भगवान का पूजा करेंगे, भगवान का आराधना करेंगे, भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, तब हम भगवान के लोक में जाएंगे। और ये बताते कौन है? ये बताते हैं एक हमारे प्रकृत गुरु, जो कि एक धीर पुरुष। धीर पुरुष का लक्षण क्या है? धीर पुरुष का लक्षण हमने चर्चा किया था पहले भी कि वह कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ये जो बाहरी सुख दुख है, मान अपमान, इनसे वो, ये द्वंद्वों से वो डिस्टर्ब नहीं रहते हैं। जो हमें भी पढ़ रहे थे, द्वंद्वम अद्वंद्व है, तो द्वंद्व से वो डिस्टर्ब होंगे नहीं, इसलिए द्वंद्व हटाने का प्रयास ही नहीं।
कि द्वंद्व जो है, सर्दी गर्मी है, ये तो आती रहेगी, दुख कष्ट आते रहेंगे, सुख आते रहेंगे, दुख आते रहेंगे, सुख के बाद दुख आएंगे, दुख के बाद सुख आएंगे, मान लेते हैं, जान लेते हैं। इस प्रकार वह क्या होते हैं, शांत रहते हैं, कभी भी उनका मन, इनका चित्त चंचल नहीं होते हैं, धीर स्थिर रहते हैं। वह है धीर व्यक्ति है। और एक धीर व्यक्ति क्या करते हैं, धीर व्यक्ति शास्त्रों को अध्ययन करते हैं एक परंपरा से, अपने मन गढ़ंत हिसाब से शास्त्रों का तात्पर्य नहीं निकालते हैं। वह शास्त्रों को एक परंपरा से युक्त होके उस परंपरा के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और उनका जो ज्ञान है वह परंपरा से आए हुए ज्ञान है? और वह क्या करते हैं, शास्त्रों को जिस प्रकार है, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवत गीता एज इट इज, यथारूप, वह यथारूप प्रस्तुत करते हैं शास्त्रों को। अर्थात शास्त्रों में यदि कोई मिलावट करे, अपना स्वयं का तत्वों को शास्त्रों में डाल दे, शास्त्र क्या है, शास्त्र भगवान का कथन है, उनमें यदि मैं अपना स्वयं का आइडिया, मेरे धारणाएं डाल दूं, तो क्या होगा, वो यथारूप नहीं रहेगा। यथारूप यदि कोई नहीं बताते हैं, अपना आइडियाज को उसमें डाल देते हैं, अपनी धारणाओं को उसमें मिश्रित कर देते हैं, तो वह धीर व्यक्ति नहीं है, वो धीर पुरुष नहीं है। उनके पास नहीं जाना है, उनके पास जाना है जो शास्त्रों को एज इट इज, शास्त्रों के हिसाब से समझाते हैं, अपने आइडियाज को, अपने समझ को, हाँ, अपने जो स्वयं के मन में जो बने हुए जो पोका खिचड़ी बनते हैं, उनको परिवेशन ना करें, जो भगवान ने बनाए हुए हैं उन्हीं को परिवेशन करें। वो है धीर पुरुष है। और वो धीर पुरुष से हम इनके विषय में जान सकते हैं, भगवान के। और इस देवी देवताओं के विषय में, पूजा करने के विषय में भगवत गीता में भगवान ने कई बार बताए हैं कि कामस्तेस्तेरित ज्ञान प्रबद्धन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः शया। कि काम तेस्तिर हृदय ज्ञान, कामना से जब ज्ञान की अपहरण हो जाते हैं, कामना क्या है, मुझे ये चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, धन संपत्ति घर आवे है, तो वो जो भावना है, उससे क्या होगा, उस भावना से हमारा ज्ञान जब अपहरित हो जाएंगे, तब हम अन्य देवताओं को पूजा करेंगे कि माँ लक्ष्मी, नारायण को छोड़ के माँ लक्ष्मी के पास चले जाएंगे, लक्ष्मी मुझे धन दो। हम ये भूल जाएंगे कि माँ लक्ष्मी नारायण के सदा सर्वदा पद सेवा में लगे हुए हैं, नारायण को छोड़ के माँ लक्ष्मी कहीं एक मुहूर्त के लिए भी नहीं जाते हैं। पर हमारा क्या है, कामस्तेस्ते ऋत ज्ञान, ज्ञान हमारा कामनाओं से ढक गया है, चोरी हो गया है, कामनाओं ने क्या कर लिया, हमारे ज्ञान को चोरी कर लिया। तब हम बोलेंगे दे दो दे दो भगवान, माँ दे दो, लक्ष्मी दे दो, लक्ष्मी दे दो, लक्ष्मी दे दो, लक्ष्मी की कामना करते रहेंगे। और फिर आसुरी भाव इतना हो जाएंगे कि वो सीता का, रावण बन के सीता का अपहरण भी कर लेंगे, लक्ष्मी का अपहरण ही कर लेंगे। इस प्रकार कामना बढ़ते रहते हैं, और उनका फल क्या होते हैं, भागवत गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताते हैं, अंतमत्तु फलम तेषम तद भवति अल्पमेधसाम। अंत में क्या होता है, इनका बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट होते जाते हैं। और क्या होते हैं, देवान देवो यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामापि। देवान देवो यजो यान्ति, जो देवताओं का शिव पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं। मद भक्ता यान्ति मामापि, मेरे भक्तगण मेरे पास आते हैं। तो सिंपल है, इस प्रकार समझाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं एकदम भगवत गीता के 18वें अध्याय में अंतिम में जाके बताते हैं 60-65 श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तुमको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरा एकमात्र मेरे शरण में हो जाओ। तुम बहुत प्रयास करते हो, बहुत इधर उधर करने के प्रयास करते हो, कभी मुझे धन चाहिए, कभी मुझे अट्टालिका चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, निरोग चाहिए, रोग नहीं चाहिए मुझे, है, इधर उधर भागने के प्रयास करते हो। आवश्यकता नहीं है, मेरे शरण में आ जाओ। पेड़ के जड़ में पानी डालो तो फल स्वयं ही खिलेंगे।
फल में पत्ते में पानी डालते रहेंगे, जड़ सूख गया तो पेड़ रहेगा ही नहीं। तो जड़ में पानी डालो, भगवान कह रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन को कह रहा है कि तुम मेरे सामने हो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम मेरे सखा भी हो, मैं इसलिए तुमको बता रहा हूँ कि तुम जो जो पथ सहज है, जो पथ सहज स्वतः ही आपको मेरे पास लेके आएंगे, उसको उस पे आप चलो। और आप जो लोग कहते हैं कृष्ण तो ऐसा है, कृष्ण तो रास लीला करते हैं, कृष्ण तो गोपियों के साथ लीला करते हैं, भगवान कहते हैं कि इसे कहेंगे लोग। इस प्रकार के भगवान, इस प्रकार के जो शिशुपाल है वो शिशुपाल रहेंगे, कंस रहेंगे सदा सर्वदा। अब जानंती माम मूढ़ा मानुषी तोनुम आश्रितम। जो मूढ़ा है, मूर्ख लोग हमेशा रहेगा, वो सोचेगा कि मैं मानुषी तोनुम आश्रितम, मनुष्य शरीर लेके मैं आया हूँ, है परम भवाम अजानंतो, है मम भूत महेश्वरम। मैं जो महा ईश्वर हूँ, ईश्वरों का ईश्वर हूँ, समस्त जगत का ईश्वर हूँ, इस भाव को अजानो, तो इसको जानेंगे नहीं, ना जान के वो मूढ़ क्या करेंगे, मुझे मनुष्य समझ के मनुष्य के रूप में मेरी चर्चा करेंगे, मेरी आलोचना करेंगे। तो करेंगे, करते रहने दो भगवान के हमें, आप परेशान मत हो, आप जड़ में पानी डालने का प्रयास करो। इस प्रकार हमारी कार्य है कि हम भगवान का पूजा करें और भगवान का भक्त बने। भगवान भगवान इसलिए इसके बाद में ही कहते हैं कि भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव शशि युक्त एवं आत्मानम मत परायण। हाँ हाँ, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव शशि युक्त एवं आत्मानम मत परायण। कि अपना मन मुझ में लगा दो। मन मना भव मत भक्त, मेरे भक्त बन जाओ। मैत्याजी मेरा पूजा करो, माम नमस्कुरु मेरा मुझे प्रणाम करो। ये करने से क्या होगा, आप अवश्य ही निश्चित रूप से मेरे पास आओ, भगवान बताते हैं। तो भक्त बनना है? कारण भक्त क्यों बनना है? भगवान ने, हमने हमने ये जानते हैं, हमने ये सुना है, महाराज अम्बरीश की कथा में आते हैं? जब अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि मारने का प्रयास करते हैं, संहार करने का प्रयास करते हैं, तो सुदर्शन आके उस असुर को मार देते हैं? और फिर दुर्वासा मुनि के पीछे, दुर्वासा मुनि को मारने के लिए सुदर्शन उनके पीछे भागते हैं। दुर्वासा मुनि अपना प्राण बचाने के लिए ब्रह्म लोग, शिव लोग, समस्त लोग पार करके भगवान के धाम में जाते हैं कि मेरी रक्षा करो, मुझसे भूल हो गई है। तब भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीन ही अशतंत्र इव द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जन प्रिय। कि दुर्वासा मुनि, हे ऋषि, हे मुनि, हे द्विज, हे ब्राह्मण, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन में हूँ, ना ही अस्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, आप जानते हो, मैं स्वराट हूँ, अभिज्ञ स्वराट, पर मैं भक्तों के अधीन में रहता हूँ। है? और भक्तों का क्या, भक्तेर भक्त जनप्रिय, भक्तों का जो भक्त है उनका भी मैं प्रिय हूँ, मैं उनके अधीन में रहता हूँ, उनकी कथा सुनता हूँ। तो आप मेरे पास आए हो आपकी रक्षा के लिए, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। आप जिनका अपराध किया है महाराज अम्बरीश, उनके पास जाओ, वही आपको क्षमा कर सकते हैं, वही, उन्हीं से आप क्षमा प्रार्थना करो, कारण मैं ये कुछ नहीं कर सकता, मैं उनके अधीन हूँ। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त बनो। भक्त बनने का कारण क्या है? भक्त बनने से भगवान इसलिए नहीं करे कि मेरा भक्त बनो, मेरे नीचे आ जाओ। भगवान कह रहे कि तुम भक्त बनो और मेरे ऊपर आ जाओ। मैं भक्तों के अधीन रहना चाहता हूँ, मैं भक्तों का संग करना चाहता हूँ। ना हम बसामी वैकुंठे मुनिनाम हृदय शुभ यत्र गायंती मद भक्त्या तत्र तिष्ठामि नारद। नारद को कह रहा है पद्म पुराण में, हे नारद, मैं जहाँ पे भक्तगण मेरी चर्चा कर रहे हैं, मेरी गान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, वहां पे मैं रहता हूँ। वैकुंठ मेरा लोक है, पर
ना हम वसामी वैकुंठे, परमानेंट वैकुंठ में स्थित मैं नहीं हूँ। वैकुंठ में आके मैं कभी कभी आपको नहीं भी मिल सकता हूँ, पर भक्तों के वहां पे जाओगे तो, जहाँ पे भक्त, यत्र गायंती मत भक्ता, जहाँ पे मेरे भक्तगण मेरा गुणगान कर रहे हैं, वहां पे अवश्य ही मैं मिलूंगा आपको, भगवान कह रहे हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आप भक्त बनो, ताकि मैं आपका संग कर सकूं। भगवान का भाव है, ताकि मैं आपका संग प्राप्त करना सकता। कारण भगवान चाहते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, कब मेरे पास वापस आएंगे, ये मुझसे विमुख है, कब पुनः ये अपना भूल समझेंगे और समझ के मेरे पास आएंगे। भगवान दोनों हाथ फैलाए अपेक्षा कर रहे हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? भगवान के कथा, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण कीर्तन करते रहना पड़ेगा, करके हमारा हृदय को परिष्कार करना पड़ेगा। जिसे कहते हैं, शृण्वतां स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्त हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। कृष्ण के स्व कथा, कृष्ण कथा जब हम सुनेंगे, सुनते रहने से क्या होगा? हमारे हृदय के मैल विधुन होती पूर्ण रूप से धुल जाएगा। और जब भगवान गीता में कहते हैं, जब हम भगवान की चर्चा करते हैं, नहीं तो सतत भगवान की चर्चा करते हैं, तब क्या कहते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। वह लोग जो सतत प्रीतिपूर्वक मेरी भजन करते हैं। दो दो कंडीशन, क्या? सतत, सदा सर्वदा, और प्रीति पूर्वकम, प्रीति भाव से मेरी भजन करते हैं। वह क्या करते हैं? ददामी बुद्धि योगम, तब उनको मैं बुद्धि देता हूँ। क्या बुद्धि? ये न माम उपयंति, वो बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास पुनः आ सके। तो भगवान सर्वदा कह रहे हैं कि आप मात्र मेरी कीर्तन करो, मेरी चिंता करो, मेरी भजन करो, मैं आपको बुद्धि दूंगा जिससे आप मेरे पास आ पाओगे। है? आप भूले बिछड़े कभी इधर उधर घूम रहे हो। है? तो इस प्रकार यदि हम देखे हैं कि जब देवताओं को पूजा करेंगे तो देवताओं के लोक में जाएंगे, अर्थात फल भिन्न होगा। भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान के लोक में जाएंगे। और भगवान का पूजा करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमने ये देखा है। हम्म? तो इस श्लोक के अंतिम में प्रभुपाद चर्चा करते हैं वैकुंठ लोक का। वैकुंठ लोक जो हम कहते हैं, वैकुंठ लोक, ये जो समस्त विश्व ब्रह्मांड है, हमारी एक विश्व ब्रह्मांड है। इस प्रकार अनगिनत विश्व ब्रह्मांड है। हम तो एक ही हमारे जगत को, ब्रह्मांड को जानते हैं। इस प्रकार अनगिनत ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्माएं है, हाँ? अनगिनत ब्रह्म लोक है, अनगिनत स्वर्ग लोक है। ये पूरा जो विश्व ब्रह्मांड है, ये अनगिनत है। और ये समस्त अनगिनत ब्रह्मांड मिलके जो स्थान बनते हैं, वह समस्त सृष्टि के एक चौथाई हिस्सा है। अर्थात भौतिक जगत भगवान के सृष्टि के है, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत। ये भौतिक जगत भगवान के सृष्टि के एक चौथाई है, तीन चौथाई आध्यात्मिक जगत है। तो हम देखते हैं, यदि हमारी एक ब्रह्मांड इतने बड़े हैं, अनगिनत ब्रह्मांड कितने बड़े होंगे, और उनका और चार गुना यदि हम कर दे तो बनेगा वो भगवान के धाम है। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान को पाना, हम अपने प्रचेष्टा से भगवान को पाना असंभव है। जो हमने एक तीन चार श्लोक पहले एक श्लोक में पढ़े थे, हमने मंत्र में पढ़े थे, जहां पे बताया था कि मन के गति से असीमित समय तक हम चलते रहे तब भी हम भगवान तक पहुंच नहीं पाएंगे। मन के गति से, गति को समझिए। मन की गति कैसा है? मैं बोला कि मैं न्यूयॉर्क में हूं और मैं न्यूयॉर्क में पहुंच गया, यह है मन की गति। उस गति से यदि मैं असीमित समय तक चलता रहूं, तब भी मैं भगवान के लोक तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो
हमें क्या करना पड़ेगा, है, हमें एकमात्र भगवान ने जो रास्ता बताए थे, है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरा एकमात्र अनन्य भक्ति करो। अनन्य भक्त प्रभु की जय। अनन्य भक्ति करो। अनन्य अर्थात कोई अन्य नहीं है, अनन्य, अन्य कोई नहीं है, एकमात्र भगवान की सेवा करो। जब हम भगवान के अनन्य भक्ति में लीन हो जाएंगे तो हम भगवान के धाम जाने के लिए योग्य होंगे, और भगवान स्वयं ही बुद्धि देंगे, स्वयं ही ले जाएंगे हम भगवान के धाम में, है? ये इस प्रकार श्री ईशोपनिषद हमें समझाते हैं कि हमें किस प्रकार एक, हाँ, तो हम भगवान के धाम तो जाएंगे, पर भगवान के धाम जाएंगे कैसे? धीर व्यक्ति के, जो हम किसी गुरु का आश्रय लेंगे, जो गुरु परंपरा में है, गुरु का आश्रय लेंगे, और गुरु को हमें शरणागत होना है। ये शरणागति बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक शब्द शरणागति, शरणागति का हमने ग्रंथ भी पढ़े थे। तो शरणागति, हम जब हमारे जो धीर व्यक्ति है, उनके धीर पुरुष के, उनके शरणागत होके उनका उनसे शिक्षा ग्रहण करेंगे, उनके दिखाए हुए मार्ग में चल के हम क्या करेंगे, भगवान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जो हमारे सभी के मन में कृष्ण भावनामृत अवस्थित है, पर ये सुप्त अवस्था में है, कि कृष्ण के भावना सभी के मन में है? पर ये सुप्त अवस्था में है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। ये कृष्ण कृष्ण प्रेम जो है, ये नित्य सिद्ध, ये नित्य सदा सर्वदा हमारे में है? ये हम साधना के द्वारा इसका सृष्टि नहीं कर सकते, तो है, मात्र क्या करना है, इसको उदय कराना है, इसको पुनः इसको उज्जीवित करना है। और वो कैसे होगा? श्रवण आदि, श्रवण कीर्तन है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम इत्यादि नवविधा भक्ति से हम क्या करेंगे, हृदय को शुद्ध करेंगे, करके उसको निराभरण करेंगे, ताकि वो कृष्ण प्रेम पुनः खिल सके। हमने अपने कलमशों से उसको ऐसे ढक दिया है कि वो प्रेम प्रस्फुटित नहीं हो पा रहे हैं, खुल नहीं पा रहे हैं। ये यही कारण है कि हमें हमारी गुरु की शरणागत होना है, और गुरु की शरणागत होकर उनके परंपरा के हिसाब से शिक्षा ग्रहण करना है। हाँ, जो हम कर रहे हैं, ये जो हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये है कि हम उस परंपरा के शिक्षाओं को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, और यही रास्ता है भगवत प्राप्ति का। और हम समझे कि ये संभूति क्या है, असंभूति क्या है, और हम संभूति के रास्ते पे जाए, भगवान के रास्ते पे जाए। उसमें कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरे तो समझ में नहीं आता, मुझे तो ये पसंद नहीं है, पर जो सत्य है, जो सत्य है वो सत्य है। सत्य यह है कि कृष्ण भगवान है। शिशुपाल को लगता नहीं है कि कृष्ण भगवान है, पर उससे वह सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। शिशुपाल यदि कहते हैं कि ये कृष्ण भगवान नहीं है, उससे कृष्ण के भगवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होते, कृष्ण भगवान ही रहते। शिशुपाल का शिरच्छेद हो जाते हैं, पर कृष्ण कृष्ण के स्थान पर रहते। तो हमारे मन कभी कह सकते हैं क्या कृष्ण भगवान है क्या? तो हमारे मन नहीं है, कोई किसी का मन कह सकता है, कोई कह सकता है कृष्ण कौन है? कृष्ण तो माखन चुराता है, ये क्या भगवान? ब्रह्मा ने भी ऐसी सोचा था एक बार, जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई, जिससे भगवान ने देखा कि कृष्ण अपने बाल्य बंधुओं के साथ, अपने जो सखा साथियों के साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। वो अपने हाथ से भोजन कर रहे हैं, किसी के हाथों से भोजन कर रहे हैं, जो लाइन लेके आए हैं उनसे वो सबसे भोजन कर रहे हैं, अर्थात देखा जाए तो सबका झूठा भक्षण कर रहे हैं। ब्रह्मा के मन में आया, ये कैसा भगवान है? भगवान तो यज्ञ भूख है, यज्ञों से भक्षण करते हैं। ये तो किसी के भी हाथ से कुछ भी खा रहे हैं।
किसी का झूठा, किसी का कुछ, ये क्या भगवान है? तो भगवान वो समझ गए भाव और उनको विमोहित करके उनका लीला किया ब्रह्मा ने। तो इस प्रकार हमें भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी भ्रमित होकर दिखा दिए हमें कि मैं यदि भ्रमित होके ये शिक्षा पाता हूँ तो तुम्हें भ्रमित होके ये सीखने की आवश्यकता नहीं, तुम जान लो कि कृष्ण ही भगवान है। ब्रह्मा बहुत ही हाँ, हम भौतिक जगत के समस्त श्रेष्ठतम असल में ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी विमोहित होते नहीं है, वह हमें सिखाने के लिए लीला करते हैं कि आप भ्रमित मत हो। मैं तो भ्रमित हो गया था फिर सुधर गया, आप भ्रमित हो जाओगे सुधर नहीं पाओगे। हैं? आप फिर जो आपके इंद्रिय तृप्ति में घूमते रह जाओगे, उससे निकल नहीं पाओगे आप। इसलिए आप भ्रमित मत हो, आप जानो कि कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा करो, अपने समस्त इंद्रियों को उनकी सेवा में लगा दो। इस प्रकार आप संभूति, जो कि पूर्णतः इंडिपेंडेंट है, स्वाधीन है, स्वराट है, उन भगवान की पूजा करो। ये इस प्रकार चर्चा होते हैं और समय बहुत ही निकल गया। तो हम इसी के साथ इन 3 श्लोकों का हमने संक्षेप में 3 मंत्रों का चर्चा करने का प्रयास किया है। और ये अत्यंत तत्वों की बातें हैं, मुझसे भूल भ्रांति अवश्य ही हो गई होगी, हाँ, जिनको मैं समझ नहीं पाया। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं आप सबसे आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ कि इस शास्त्रों में मेरा रुचि बना रहे। आप प्रार्थना करें, आप आशीर्वाद करें कि मेरा इन शास्त्रों में रुचि बना रहे, ताकि इस शास्त्रों का अध्ययन कर सकूं, अध्ययन करने के बाद रस पाने का प्रयास कर सकूं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। क्षमा चाहता हूँ, मैं समय अधिक ले लिया है, तो अभी मेरे ख्याल से अंत करना ही ठीक रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण।